विजय जी, जब मैं ये WPI की होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रही हूँ तो जरा ये समझाइए मुझे कि जब हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की, जो कि 15 महीने के हाईएस्ट रेटिंग पर खड़ा हुआ दिखता है, निश्चित तौर पर इसका इंपैक्ट होगा लोकल मार्केट पर, प्रोड्यूसर्स बाद में कंज्यूमर पर डाल देंगे, लेकिन क्या इसमें क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल का वो जो परसेंटेज है 20% घटाया जा सकता है क्या? पेट्रोल डीजल का दाम है क्या सरकार के कंट्रोल में ये कि टैक्स घटा दे, थोड़ी कंट्रोल में आएगी महंगाई? पॉसिबल है ये? देखिए, सबसे पहले हमें जो फूड इन्फ्लेशन है उसके बेसिक्स को समझना होगा। शुरुआत से पहले आप सबको मेरा प्रणाम, दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं और उसमें मैं पॉलिटिक्स नहीं ला रहा हूं। हाँ। जो भी इस सिचुएशन को इंप्रूव कर सके, ऑल आर वेलकम। 2004 में हिंदुस्तान की आबादी थी 113 करोड़। आज आबादी हो गई है करीब 144 करोड़। इजाफा हुआ है करीब 27% का आबादी में। ठीक है, अब हम बात करें एक एग्जाम्पल लेके, ताकि दर्शकों और आप सबको क्लियर हो जाए। 2004 में पॉपुलेशन बढ़ी 27%, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ा फूड ग्रेन्स का, वो मात्र बढ़ा 17%। इसका मतलब जितनी आबादी बढ़ रही थी, हिंदुस्तान में उतना खाना पैदा नहीं हो रहा था। उसका कारण क्या है, अब उसको अलग समझते हैं। जो यील्ड होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी मात्र 14%। लैंड उतनी की उतनी है, जमीन नहीं बढ़ी है, जमीनें उतनी है। कहने का मतलब यह है कि आपके देश में खाने की खपत बढ़ रही है। हाँ। डिमांड बढ़ रही है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जिस लेवल पे परफॉर्म करना चाहिए नहीं कर रहा है। ठीक है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे आप बीज बोलो, चाहे आप खाद बोलो, चाहे सॉइल हेल्थ बोलो, हम कागजों में कुछ भी क्लेम करें, हाँ। परफॉर्मेंस ये है कि जितना हिंदुस्तान में खाना होना चाहिए नहीं है। लेकिन सर, इसी वो डिमांड और सप्लाई का लेट मी कंप्लीट। अच्छा ठीक है, गरिमा जी एक बात पूरी होने दो ताकि कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। हाँ, कैरी ऑन। हमारे हिंदुस्तान में जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है वो करीब है 140 मिलियन हेक्टेयर। 2004 में 8 आदमी 1 हेक्टेयर से पूरा साल भर का गुजारा करते थे, 8 आदमी। आज 10 आदमी उसी जमीन पे अपना गुजारा कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है। और हम बात कर रहे हैं 2047 में भारत को विकसित देश बनाने की। उस समय उसी हेक्टेयर में 12 लोग होंगे पर हेक्टेयर। और ज्यादा बुरी स्थिति होगी, और बुरी स्थिति होगी, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस है, हम चाहे कुछ भी बोले कि हमने इतना प्रोडक्शन कर दिया, उतना कर दिया, जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, उससे कम हो रहा है। तो सर, ये गवर्नमेंट फेलियर हुआ क्या? क्योंकि जब हम MSMEs की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, कई दफा तो हम एग्रीकल्चर पर भी बात करते हैं, खेती किसानी पर, तो एग्रीकल्चर में एफर्ट्स डालने के बजाय सर्विस सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर सारा एफर्ट डाला जाएगा तो कृषि के क्षेत्र में तो GDP का जो कंट्रीब्यूशन है ऑलरेडी डिडक्शन पर है, वो डिक्लाइंड है। ये किसका फॉल्ट हुआ सर? देखिए, GDP को हम यहां नहीं लाएंगे क्योंकि वो दूसरा पैरामीटर है, वो कंफ्यूजिंग है। मैं बेसिक एब्सोल्यूट नंबर की बात कर रहा हूं, परसेंटेज पे हम नहीं जा रहे हैं। मेरा कहना इतना है कि हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए हम एग्रीकल्चर रिसर्च पे खर्च रहे हैं। हाँ। करीब 50,000 से लेकर 1 लाख करोड़ इरिगेशन और सॉइल मैनेजमेंट वगैरह पे खर्चा हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय, कृषि मंत्री का कार्यालय, क्या पार्लियामेंट में इसकी कभी चर्चा हुई कि पिछले साल प्रोडक्टिविटी कम क्यों हुई? क्या कारण थे? कौन अकाउंटेबल है? क्या हमारे रिसर्च का पैसा सही जगह जा रहा है या वेस्ट हो रहा है? पिछली बार जब आप ये चर्चा कर रहे थे, आपने इन्फ्लेशन की बात की थी 2 हफ्ते पहले जब हम आपके साथ थे। उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इस समय अगर आपको महंगाई कंट्रोल करनी है, बड़ा इलॉजिकल भी लगेगा, पॉलिटिकली इनकरेक्ट भी लगेगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार आपके MSP के नीचे है। आपको अगर महंगाई कंट्रोल करनी है, आयात शुरू कर दो।
पिछली बार तेलों के अंदर महंगाई नहीं बढ़ी थी, बाकी हर खाद्यान्न में तेल बढ़ा था। आप आरबीआई की रिपोर्ट उठा के देख लो। अच्छा विजय जी, क्योंकि एक और तेल यहाँ हम पर एक आयात और करते सवाल हैं। मेरे जहन में है, और वो ये कि अनटिल अनलेस हम इतने लार्ज मेजर्स पर जाएं, क्योंकि मैंने अधिकांश ये सुना कि भाई ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा है, माल ढुलाई का जो भाड़ा है, उसका सीधा असर पड़ता है सब्जियों के, फलों के, दूध के कीमतों पर। तो ये पेट्रोल डीजल घटाने में का दाम घटाने में क्या तकलीफ है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम हुए, $82 पर बैरल रह गए $106 पर बैरल से। घटाया जा सकता है क्या? टैक्स कम करना पड़ेगा, जो 68% की कमाई 10 साल में ज्यादा बढ़ी। देखिए, बात बहुत सीधी सी है। आपको देश चलाना है, आपकी जरूरतें बढ़ रही हैं, आबादी बढ़ रही है, आपको फ्री घर भी देने हैं, आपको बिजली भी देनी है, राशन भी देना है, फौज भी मेंटेन करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, सब कुछ करना है। आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट टैक्स लगाओ या इनडायरेक्ट टैक्स लगाओ या बाजार से लोन लो। अगर आप लोन लेते हो तो आप और बुरे हाल में हो। आप अगर डायरेक्ट टैक्स लगाते हो तो मिडिल क्लास पे चोट पड़ती है, अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ता। जो साल के मान लीजिए 200 करोड़ रुपए कमा रहा है, उसके ऊपर आपने 20 करोड़ लगा दिया, 20 को बढ़ा के 25 कर दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने सर कहा कि भाई BMW का सवाल नहीं, मर्सिडीज का सवाल नहीं है, टीवी, सोफा, बेड, बाइक का सवाल नहीं, ये तो रोटी का सवाल है।